नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय डॉक्टर सुनील कुमार जी के साथ हूँ, जो कि राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश के सचिव अध्यक्ष हैं। तो पवार साहब, जैसे कि कल दिल्ली के अंदर नई संसद का एक मुहूर्त हुआ, उसमें 18 लगभग दल नहीं गए, कांग्रेस भी नहीं गई, तो कांग्रेस की क्या मनोपनी थी कि क्यों नहीं गए उसमें इतने बड़े प्रोग्राम में? देखिए, वैसे तो देश के अंदर जब नई चीज़ों का निर्माण होता है, वो भी देश का सबसे बड़ा मंदिर जो इस देश की संसद है, वो सबके लिए गौरव का विषय है जी। लेकिन उस देश की संसद पे प्रजातांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से किस व्यक्ति को उनका उद्घाटन करना चाहिए, ये चीज़ें देश के सामने देखने को मिली। आज देश की सर्वोच्च जो पद है वो इस देश का राष्ट्रपति है। और मैं आपका ध्यान जो है पूर्व के अंदर हुए, जब हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर का जब उद्घाटन किया गया, उस वक्त कोविंद जी जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे जी। तो उस वक्त हवन के अंदर उनको आमंत्रित नहीं किया गया, उद्घाटन में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। और आज देश का जब सबसे बड़ा मंदिर बना तो जो द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं, तो उनको उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एक आत्ममुग्ध और ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपनी छवि को लोगों के सामने एक विशिष्टता के साथ प्रकट करना चाहते हैं, तो कि किस तरीके से इस इतिहास के पन्नों में मैं बना रहा हूँ, तो उस मैं की वजह से इस पूरे देश के जिन भी पार्टियों ने उनका विरोध किया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये मैं है, ये अहंकार है एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन पाते तो मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां साथ में खड़ी होती। तो जैसे ये संसद का उद्घाटन हुआ, आने वाले समय में वहाँ पर संसद के सत्र भी होंगे, तो तब तो देखो सभी विपक्षी दलों को वहाँ जाना पड़ेगा, या केवल कल तक के लिए ही इनका विरोध था? जी, ये राष्ट्रपति भवन का विरोध नहीं है, ये उसके उद्घाटन के तरीके का विरोध है। देश की हर चीज़ सबके लिए है, संसद सबके लिए है, लेकिन जिस तरीके से क्रियाकलाप इस देश के अंदर लगातार चल रहे हैं, आपने देखा कि कल एक तरफ 28 मई 2023 को इस देश के सबसे बड़े मंदिर, देश की संसद का उद्घाटन चल रहा था, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भारत की बेटियां जो इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए कभी मेडल जीत के लेके आई, आज वो न्याय की गुहार लगाने के लिए वहाँ पर बैठी थी, तो यकायक पुलिस वहाँ पर आकर उनको घसीटते हुए लेके जाती है। और आज के अखबार के अंदर अगर आप चित्र देखोगे, कल सोशल मीडिया के चित्र देखोगे, तो बड़ा दर्द, बड़ी पीड़ा महसूस होती है कि न तो उन खिलाड़ियों का मान रखा गया और न उस राष्ट्रीय ध्वज का मान रखा गया जो खिलाड़ियों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो आज देश के सामने जितनी भी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर घट रही है, आने वाले समय में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो पाप का घड़ा है वो गले से ऊपर तक भर चुका है, अब ये फूट जाएगा, एक तय है। देखिए, सुनील कुमार जी ने बहुत ही संवेदना जताते हुए ये बात कही कि जहां एक तरफ इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन था, वहीं पर धरने पर 1 महीने से बैठी हुई जैसे पहलवान बेटियों को जिस तरह से घसीटकर बसों में बिठाकर उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, यह देश के लिए बहुत ही निंदनीय है। और इन्होंने कहा कि इस तरह से राजनीति जो बीजेपी की चल रही है, उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब इस तरह की राजनीति से लोग उब चुके हैं और यह ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो दोबारा से हम फिर किसी विषय पर पवार जी से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।